वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भाई आज तक इन दोनों का कन्वर्सेशन खत्म नहीं हुआ। आज कुछ भी हो जाए इस कहानी को खत्म करना ही है। तो हम लोग देख रहे थे कि जेरड उस क्रिमिनल को अपने बातों में फंसा रहा था। वो बोल रहा था कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि यदि तुम मुझे मार दो और मेरे नाम से जिंदगी जियोगे तो तुम पुलिस से बच सकते हो? तुम कैसे बोल सकते हो? ऐसा कह के उसके प्लान पर सवाल उठाया। तो वो गुस्सा गया, बोला कि सुनो, मैं अपना पूरा कहानी सुना देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे ये प्लान बना और कब तुम मरने वाले हो। इस कहानी को बताने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे जगह में मैं जिंदगी जीऊंगा, है ना, कह के बताने लगा। तो बात है एक समय की, जिस समय मैं टाउन में एक जॉब करता था, नौकरी करता था। तो उस समय कुछ गलती हुआ, किसी कारण से मुझे पुलिस को मारना पड़ा, पुलिस का खून करना पड़ा। अब बताओ, पुलिस को जब तुम मार दोगे तो पुलिस तेरे पीछे ही ना पड़ेगा? तो वही हुआ, दूसरे पुलिस लोग मेरे पीछे पड़ गए और मुझे मारने के लिए दौड़ाने लगे। मैं भागता भागता इधर आ रहा था तो बीच में जेरड फिर डिस्टर्ब करता था कि भागते भागते यहाँ आ गए कह के। तो वो क्रिमिनल इसके बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोलने लगा कि मैं भागते भागते एक जगह पर पहुंच गया, एलिसब्री। तो वहाँ मैं तुमको देखा, तुम वहाँ पर मज़े से कार में बैठे हुए थे। वहीं पर दो लोग तुम्हारे बारे में कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि तुम कुछ मिस्टीरियस आदमी हो, अजीब आदमी जैसा। तुम कब कहाँ जाओगे, कहाँ आओगे, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं। तो वो जेरड बोलने लगता है कि मैं बताता हूँ वो मुझे मिस्ट्री क्यों बोल रहे थे, मिस्ट्री मैन क्यों बोल रहे थे। तो वो क्रिमिनल इसके बातों में कुछ ध्यान नहीं देता, वो सीधा अपना कहानी बताने लग जाता है। वो बोलता है कि उन आदमी से मुझे पता चला कि तुम पता नहीं कब क्या चीज़ ऑर्डर कर दोगे, कब कहाँ चले जाओगे, कब कहाँ से आ जाओगे, अचानक कहीं चल गए फिर तुरंत वहाँ से आ गए। ये सब काम कुछ अजीब लग रहा था। तो ये सब चीज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इधर से उधर कार में बैठकर मज़े से घूमना, ये सब कितना मस्त का ज़िंदगी है। यही सोच मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे नाम से ज़िंदगी जीऊँगा, पुलिस से भी छुटकारा मिल जाएगी। उसके बाद जेरड बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है कि तुम मुझसे जान सको कि मैं ये ड्रेस क्यों पहना हूँ। तुम्हारे अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि तुम जान सको कि मैं इतना मिस्ट्री क्यों हूँ, ऐसा जेरड कहता है। तो यार वो क्रिमिनल आओ देखा ना ताओ बंदूक को उसकी ओर मारने के लिए निशाना बनाते हुए कहा, बहुत हो गया बकवास, मैं तुम्हें पहले ही कहा था ये कन्वर्सेशन मुझे बहुत बोर लग रही है, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वो जैसे ही गोली मारने वाला रहता है, जेरड बोलता है बेवकूफ़ मत बनो, अगर तुम मुझे मार भी दिए ना और मेरे नाम से जिंदगी जियोगे तो भी तुम पकड़े जाओगे। तुम्हारे नाम से तो पता नहीं, लेकिन विंसेंट चार्ल्स जेरड के नाम से तो तुम जरूर पकड़े जाओगे। पुलिस आकर के तुम्हें पकड़कर ले जाएगा, इसलिए खबरदार ऐसी गलती करने की कोशिश की तो वो इंट्रूडर थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। तो जेरड कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं तो कंफर्म भी हो गया हूँ कि अब तुम मारोगे ही नहीं। मैं सही था, देखो मैं इतना मिस्टीरियस हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, कब कहाँ चले जाता हूँ, कब कहाँ आ जाता हूँ, किसी को कोई पता नहीं चलता। तुरंत कहीं चला जाता हूँ, तुरंत वापस से आ जाता हूँ, कब क्या कर देता हूँ, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं। तो यार देखो, तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें मेरा ये सब आदत अच्छा लगा, तो क्रिमिनल को क्रिमिनल का ही ना आदत अच्छा लगेगा। भाई तुम्हारे किताब में क्रूक दिया हुआ है, उसका मतलब भी वही होता है, बदमाश क्रिमिनल यही सब होता है। तो यार ये बोलना चाहता है कि तुम्हारा आदत और मेरा आदत एक जैसा लग रहा है, तुम्हें मेरा चीज़ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तुम नहीं समझे कि मैं भी एक क्रिमिनल ही हूँ। मैं भी अपना काम पूरा करने के लिए एक जन के ऊपर गोली चलाया था, उसके बाद मुझे भागना पड़ा। मैं तो भागने में सफल हो गया, लेकिन मेरे साथ जो एक बेवकूफ़ आदमी था ना, वो इतना बेवकूफ़ था, वो भागने तो नहीं सका। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वो सारा चीज़ ले लिया जो कि नहीं देना था।
मतलब मेरे बारे में जितना भी चीज़ था ना वो सारा चीज़ वो बता दिया, सारा डॉक्यूमेंट वो पुलिस को दे दिया, जिससे कि पुलिस मुझे जान गया और वो उस दिन से मेरे पीछे पड़ गया है। ये सारा चीज़ उस बेवकूफ़ आदमी के कारण हुआ जो कि मेरे साथ था। मुझे अभी यहाँ से भागना है, इसलिए तो मैं सारा बैग सब पैक कर रहा हूँ, ऐसा ये सब चीज़ पहना हुआ हूँ। अब मुझे यहाँ से जाना है। मैं यहाँ से भागने के लिए ही तैयारी कर रहा था, उसी समय तुम यहाँ पर आ गए और मेरा दिमाग चाट रहे हो। तो भाई जब वो बैग पैक कर रहा था ना तो उस समय वहाँ पर बहुत सारा चीज़ पड़ी हुई थी, जैसे कि गन पड़ा हुआ था, बैग पड़ा हुआ था और कुछ पैक करना बाकी था। उन सब में से कुछ जैसे कि कोई नाटक नौटंकी में एक्ट करने के लिए नकली मूंछ सब होता है, प्लस अलग अलग बाल का डिज़ाइन सब होता है, ये सब चीज़ पड़ी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ पड़ी हुई थी। तो वो इंट्रूडर पूछता है कि ये सब तो मैं जानता हूँ कि ये गन है, ये बैग है, बट ये सब तुम जो मूंछ, नकली मूंछ, ये बाल, ये सब क्या है? ये सब का तुम क्या करोगे जो ऐसा पैक कर रहे हो? तो वो जेरड बोलता है कि ये सब मैं भेष बदलने के लिए रखता हूँ। कहीं जाता हूँ ना तो पुलिस के डर से मुझे भेष बदलना पड़ता है, नहीं तो मुझे देखकर तो पुलिस पहचान लेगी और जेल में डाल देगी। अब मुझ पर विश्वास हुआ कि मैं क्रिमिनल ही हूँ? ऐसा कह के जेरड पूछने लगा। तो वो क्रिमिनल फिर बोलता है, पता नहीं, मुझे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा शक लग रहा है। तो जेरड बोलता है कि ये शक है, शक को दूर करो, भगवान के नाम पर एक बार विश्वास कर लो ना कि मैं क्रिमिनल ही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें अभी भागना होगा, नहीं तो फिर पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी और हमें पकड़ भी लेगी। इसलिए चलो, तुम्हारे पास तो बंदूक है ही, जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुमसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमसे मैं कुछ छिपा रहा हूँ, तो तुम्हारे पास तो बंदूक है ही, जब मन तब अपना बंदूक उठा करके मुझे गोली चला सकते हो, मुझे जान से भी मार सकते हो, मैं सच बोल रहा हूँ, कह के ऐसा बोलता है। तब उस क्रिमिनल पे विश्वास होता है कि शायद तुम सही बोल रहे होगे। तो जेरड फिर बोलने लग जाता है कि टाइम वेस्ट मत ना करो, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जाना है, लेट हो जाएगा। तो फिर वो क्रिमिनल जवाब देता है कि थोड़ा देख लेने दो, कहाँ पर पुलिस है, कहाँ पर क्या है, अगर बीच रास्ता में पुलिस मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर तो सुरक्षित हैं, लेकिन रोड में कहाँ सुरक्षित रहेंगे, कहाँ भागेंगे, इसलिए थोड़ा देख लेने दो, कह के बोलता है। तो वो जेरड बोलता है कि मैंने एक आदमी को मेन रोड पर खड़ा कर रखा है, यदि वो पुलिस देखेगा तो मुझे वो कॉल कर देगा कि हाँ पुलिस आ रहा है, थोड़ा केयरफुल रहो, सतर्क रहो। वो हमें केयरफुल कर देगा और हम लोग बच जाएंगे। तो फिर वो क्रिमिनल बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं कि तुम वहाँ पर एक आदमी को खड़े किए हो? तो जेरड रिप्लाई देता है, हे भगवान, जाकर तुम खुद देख लो। ऐसा कह के जेरड दरवाज़ा खोलता है। तो अब ध्यान से सुनना, अब आया कहानी का मेन पार्ट। तो वो क्रिमिनल अपना बंदूक को जेरड की तरफ अड़ा के दरवाज़ा में घुसने जाता है। जब वो घुसने जा रहा था ना भाई, तो एक हाथ में तो बंदूक पकड़ा था, एक हाथ में दरवाज़ा पकड़ के घुस रहा था। जब वो पूरा घुस जाता है तो फिर इधर से जेरड जा कर के उस दरवाज़ा को बंद करने लगता है। भाई वो दरवाज़ा कोई दरवाज़ा नहीं था, वो तो कपबोर्ड का दरवाज़ा था। तो जब जेरड दरवाज़ा बंद करता है ना तो उस समय क्रिमिनल का हाथ दरवाजे के अंदर घुस जाता है और बंदूक दरवाज़ा के बाहर गिर जाता है। तो भाई कपबोर्ड का दरवाज़ा बंद हो गया, यानी अलमारी का दरवाज़ा बंद हो गया और उसी दरवाजे के अंदर चोर घुसा हुआ है। चोर अब कपबोर्ड में बंद हो गया, चोर को पता तक नहीं कि उसे धोखे से बंद कर दिया गया है। उसके बाद जेरड अपने हाथों से बंदूक उठाता है और बंदूक को कपबोर्ड की तरफ अड़ाता है और मोबाइल पकड़ता है। तो उस कपबोर्ड से आवाज़ आती है कि खोलो, कपबोर्ड को बंद क्यों कर दिए, मुझे बाहर निकालो। जेरड इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि उस क्रिमिनल को बाहर निकालेगा। वो बंदूक को उसके तरफ अड़ाया हुआ है और फ़ोन में बात कर रहा है। वो किसी के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि सॉरी, तुम्हारे रिहर्सल के लिए देर हो सकता है क्योंकि तुम्हें शो का तैयारी करना है। अब शो के लिए तो प्रॉप्स का ज़रूरत पड़ेगा। भाई प्रॉप्स मतलब समझ रहे हो ना भाई, वही नकली मूंछ, नकली बाल, ये सब होता है ना, उसको प्रॉप्स कहते हैं। तो वो बोलता है कि मैं एक फनी मुसीबत में फंस गया हूँ, तो उसे निपटा के फिर मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट नाटक इसी पर होगा, मतलब जो जेरड के साथ भी था ना, इसी को वो नाटक करना चाहता है। और बोलता है कि सर्जेंट को मेरे पास जल्दी भेजो। भाई सर्जेंट उसका दोस्त है जो कि पुलिस है। तो फ़ोन से आवाज़ आता है कि सर्जेंट वहीं पर होगा,
पब्लिक बार में फिर ओके कह के फ़ोन काट देता है। उसके बाद ये शो भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ हमारा कहानी भी ख़त्म हो जाता है। अब किसी को पता नहीं कि पुलिस उसको गोली मारता है या फिर उसे पकड़ के जेल ले जाता है। भाई मुझे तो अंदाज से लग रहा है कि पुलिस उसे जेल ही ले जाएगा। तो यार हमारे जेरड साहब कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो तो बस वो क्रिमिनल को बेवकूफ़ बना रहे थे और उसे बेवकूफ़ बनाकर पकड़ भी लिए। देखो यार, समझ सकते हो कि दिमाग लगा करके एक बड़ा बड़ा क्रिमिनल से भी बचा जा सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। चलो यार मैं भी चलता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, उन्हें भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो चलो बाय।